इतना भी 2 नंबर का काम होता है, पैसे से लेकर रिश्वत का। आईएमसी से अगर रिश्वत आती 20,000 उसके लिए बैठाल रखा है। और हम लोग के प्रैक्टिकल में सर हम लोग ने सब कुछ बना के दिया। उसके बाद भी कहा गया कि अगर आप 1-1 हज़ार रुपये नहीं जमा करेंगे आपके नंबर काट दिए जाएंगे। इस ITI के अंदर इतना करप्शन फैला हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इस ITI की पूरी ITI की जाँच कीजिए आप और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाइए। और अगर हम प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं तो वो सीधे कह देते हैं अधिकारियों को क्या है, मैं वो तो बैठे बैठे आदेश देना जानते हैं, मैं अपनी जेब से थोड़ी ना दूंगा टैबलेट स्मार्टफोन। अब सर ये बताइए हम लोग की इसमें क्या गलती है? अगर शासन की गलती है तो क्या शासन के हम 13 लोगों से ही दुश्मनी की थी? तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये सवाल करना चाहते हैं कि वो ये कहते हैं न्याय के लिए किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता, आपको न्याय मिलेगा। सर हम लोग को जूते घिस गए 1 महीने से, हम लोग 1 महीने से परेशान हैं, दौड़ते भागते हर जगह जा रहे हैं। स्टूडेंट है सर, इतना पैसा भी नहीं है हम लोग पास, हम लोग घर से बराबर ले लेके जा रहे हैं। बताइए सर क्या करें, इसका कोई इलाज नहीं है। अब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास ही जाएंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि शासन अगर गलत है तो शासन के हम 13 लोगों से कौन सी दुश्मनी थी? ये फॉर्म जो थे अपने टैबलेट वाले जो हम लोगों को वितरण होने थे वो जनवरी में फॉर्म भरवाए गए थे हम लोगों से। तो हम लोगों को तो यही पता था कि सबके नाम चढ़ गए। हम लोगों ने फॉर्म भी सबके साथ टाइम से जमा करे थे। तो जमा करने के बाद जो था इन लोगों के पास, हमारे जो टर्नर के A ग्रुप के छात्र हैं उनके पास जो था मैसेज आया कि आपको चयनित कर लिया गया है। हम लोगों के पास मैसेज नहीं आया किसी के पास भी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि मैसेज नहीं आया, तो हम लोगों ने जब सर से बात करी तो बोले हो सकता है रुक के आए तुम्हारे पास, अभी इकट्ठे नहीं आ रहा मैसेज। तो फिर हम लोग रुक रहे 1 आध महीना। फिर जब ज़्यादा टाइम हो गया तो इन लोगों के पास दूसरा मैसेज भी आया। दूसरा मैसेज आने के बाद कि इनको डेट बताएगी कब बैठेंगे टैबलेट, ठीक है ना। तो हम लोग ये बात पूछने वहाँ गए स्टाफ में अपने, ठीक है ना। तो वहाँ पर जब हम लोगों ने पूछा तो उन्हें लिस्ट चेक करी, बोले वो तुम लोगों के नाम चढ़े नहीं थे गलती से। तो हम लोगों ने कही कि हम लोगों ने फॉर्म तो जमा करे थे, चढ़े क्यों नहीं गलती से? तो बोले वो असल में ऐसा था, एक जना मतलब जो काम कर रहा था चढ़ाने वाला, तो वो इंसान उठ के चला गया, दूसरा इंसान उनकी जगह पाया तो उसे लगा टर्नर के सारे छात्र चढ़ गए। A वालों को चढ़ा दिए थे, उन्हें ये बात नहीं पता थी ये A और B ग्रुप दोनों हैं। तो दोनों से किसने कहा? ये हमसे ये क्या नाम उसका ऑफिस में बताया गया। उनका नाम क्या है? भानु प्रताप सर ने, ठीक है ना। उनने बताया कि वो गलती से चढ़ नहीं पाए थे। तो हम लोग ने कहा कि अब क्या होगा? बोले ठीक है तुम लोगों के नाम जस्ट बाद में चढ़ा दिए गए हैं। तो चढ़ाने के बाद जो था हम लोगों ने देखा नाम चढ़े हुए थे, तो उन्हें लिस्ट भी दिखाई। मतलब ये नहीं दिखाया कि ये लिस्ट लखनऊ की आई हुई है, ये चढ़े हैं कुछ भी, ठीक है ना। बस उन्हें नाम शो कर दिए। बोले अब जो वितरण लिस्ट आ जाएगी तो उसमें तुम लोगों का नाम आ जाएगा। फिर हम लोग रुकना ही है, टीचर की सभी बात मानते तो रुकना है हम लोगों को। तो उसके बाद फिर जब इन लोगों की डेट आ गई बैठने की, अब जो है इस हफ्ते में बैठ जाएंगे, फिर हम लोगों ने बात करने गए तो बोले वो जो लिस्ट जो थी वो हमें फर्जी दिखा दी गई थी। हमारे ही टीचर जब बात बोले कि तुम लोगों के नाम ऐड कर दिए थे, सिर्फ वो ऐड कर दिए तो उसमें वो लिस्ट ऊपर नहीं गई थी, वो ऐसी उन्होंने फर्जी एडिट कर रखी थी लिस्ट। ऐसे कितने छात्र हैं ITI में जिसको जो है स्मार्टफोन नहीं मिला? ये अभी तो मतलब सबका तो मैं नहीं जानता क्योंकि कई ट्रेडें हैं। अभी हमारी ट्रेड के जो 13 स्टूडेंट हैं जो टर्नर B के हैं उनको किसी को नहीं मिला। और आता हम लोगों का भी, जब नाम ही ऊपर नहीं पहुंचाए गए तो नाम कहाँ से आएगा? अच्छा, आप बता रहे हैं जिला प्रशासन से भी आपने जो है शिकायत की है, तो प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? पहले हम अपने प्रिंसिपल सर के पास गए तो वो बोले कि क्या नाम उसका अब जो है अब छूट गए, अब मैंने भिजवा दिए हैं, नाम आएगा तो आ जाएगा, बाकी भगवान मालिक है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो हम फिर थोड़ा सा वेट करा। फिर हम लोगों ने सोचा यहाँ से तो कुछ होना नहीं क्योंकि प्रिंसिपल सर ज़्यादा मिलते हैं नहीं, मतलब अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो हम लोग वहाँ पर उप जिलाधिकारी जो CDO हैं यहाँ के, तो उनके पास गए तो उन्होंने हमारी बात अच्छे तरीके से सुनी। इनको प्रिंसिपल सर को बुलाया भी वहाँ कि आइए आप। तो आने के बाद जो था फिर उन्हें मतलब बताया कि जो भी उनका समाधान करो भाई इनका। तो ये बोले कि ठीक है, हमने सबके नाम चढ़ा दिए दोबारा। फिर सर हम लोगों का कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन बीत गए, ठीक है ना। फिर हम लोग जिला उन्हें बुलाया भी था कि मंडे को दोबारा फिर आना। CDO सर ने बोला कि हम लोगों से एक बार बात कर लेना कि हमसे फिर दोबारा गए। फिर उनने सर कोई जवाब नहीं दिया, मतलब प्रिंसिपल सर ने उनको CDO सर को। आप लोगों को छोड़ के बाकी सभी को स्टूडेंट्स को जो है ITI में स्मार्टफोन मिल गए? जी सर, अब बाकी सब लोगों को मिलने वाले हर ट्रेड से मतलब कि ये सभी को मिल रहे हैं। कुछ बच्चे को अगर नाम छूटे हुए हैं तो ये मान सकते हैं कि पोर्टल की गलती है, बट सर हमारी ट्रेड के 13 बच्चों के नाम छोड़ दिए गए। जबकि हम लोग अटेंडेंस का भी कोई इशू नहीं, हम लोग डेली आते हैं, काम भी हम लोग को सबको आता है। जो बच्चे सर 2-2 महीने से नहीं आए ITI के अंदर, उन लोग को स्मार्टफोन मिल रहा है। और हमारी आप अटेंडेंस चेक करिए जाके, हमारी अटेंडेंस 90% से ऊपर है, उसके बाद भी हम लोग को स्मार्टफोन नहीं दिया जा रहा। और जब इस बात की शिकायत हम लोग ने DM साहब से, जिलाधिकारी महोदय से की, तो उन्होंने टाल दिया। उन्होंने कहा देखी जाएगी, CDO साहब से हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि आप 2 ही गर्ल्स हैं जिनको नहीं मिला स्मार्ट? नहीं सर, 3 है। 3 लोग हैं। जी सर। तो आपने अपने प्रधानाचार्य से कंप्लेंट की और शिकायत की, तो क्या जवाब दिया उन्होंने आपको? बोले भगवान मालिक है। भगवान मालिक है? जी। कह रहे यहाँ इस स्कूल के मालिक तो आप हैं, प्रधानाचार्य हैं। ये लिस्ट किसने बनाई थी आपके कॉलेज? अमलेश ने। तो आपने उनसे कुछ बातचीत की कि सर हमारे लोगों का नाम क्यों नहीं आया?
उनसे वो बात नहीं कर रहे हैं ना। वो बदतमीजी से बात करते हैं, वो ठीक से आंसर नहीं देते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। अमलेश जो हैं सर, ना सरकारी हैं ना प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट संस्था में बैठे हुए हैं, किसकी अथॉरिटी से बैठे हुए कुछ नहीं पता है। क्या करते हैं यहाँ बैठ के वो? कंप्यूटर पे बैठते हैं और ना सरकारी है ना प्राइवेट है सर, ऐसे ही बैठे हुए हैं। किसकी अथॉरिटी से बैठे हैं? सरकारी ITI में किसी को बैठने का ऐसा अधिकार नहीं होता है, वो ऐसे ही बैठे हैं और नवाब हैं सर। जितना भी 2 नंबर का काम होता है, पैसे से लेकर रिश्वत का, IMC से अगर रिश्वत आती 20-20 हज़ार उसके लिए बैठा रखा है। और हम लोग के प्रैक्टिकल में सर हम लोग ने सब कुछ बना के दिया। उसके बाद भी कहा गया कि अगर आप 1-1 हज़ार रुपये नहीं जमा करेंगे आपके नंबर काट दिए जाएंगे। इस ITI के अंदर इतना करप्शन फैला हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इस ITI की पूरी ITI की जाँच कीजिए आप और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाइए। बात एक छोटी टैबलेट की नहीं है सर, ये छोटी सी टैबलेट है, सभी के पास है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तरफ से मिल रहा है और हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जी सर, हम अपने सर के पास गए थे तो उन्होंने यही कहा कि अगर तुम लोग ज़्यादा गुंडागर्दी पे तुम लोगों पे सरकारी कार्रवाई की जाएगी। किस सर ने कहा था? सर प्रधान सर ने कहा था ये। क्या पढ़ाते हैं? हाँ। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये? ये हमारे टर्नल क्लास टीचर है, मतलब टर्नल के क्लास टीचर हैं। हाँ। तो उन्होंने क्या कहा कि सरकारी कार्रवाई करा? हाँ, कि तुम लोगों पे सरकारी कार्रवाई कर देंगे, तुम लोग लेने के देने पड़ जाएगा तुम लोगों तो को। आपने सर से नहीं कहा अपने अधिकार की बात करना जो है आप? सर को हमने समझाया कि सर हम लोग ना आप मेरा सहयोग कर रहे हैं ना हम लोग को सहयोग करने दे रहे हैं, तो वो यही बात हमसे कहने लगे। आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे आपने इसके मामले में संपर्क किया? ददरौल विधायक मानविंदर सिंह जी से विधायक जी से हम लोगों ने परसों बात की, तो उन्होंने हमारी बात को सुना और यहाँ पे राजीव सिंह जो हैं उनसे बात की और उन्होंने विधायक जी ने कहा कि इन बच्चों के नाम चढ़ाइए आप। उसके बाद उन्होंने विधायक जी ने कहा इनसे मिलिए, तो जब हम राजीव सिंह से मिले तो उन्होंने भी सिर्फ झूठा आश्वासन दिया, उसके अलावा हमें कुछ नहीं किया, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। ऐसा ही आश्वासन आपको हर जगह से आश्वासन मिल रहा है? कब से ऐसा ही चल रहा है भाई? बहुत टाइम हो गया सर, बहुत टाइम हो, 1-1.5 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। 1.5 महीना हो गया सर इस चीज़ को लेके। 10 जनवरी से ऐसे ही चल रहा है। जब सबके पास मैसेज आया था 10 जनवरी को, तो हम लोग इस कॉलेज में आए थे तो उन्होंने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। बोली इस समस्या का समाधान हो जाएगा, हमने नाम पोर्टल पे चढ़ा दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी हम लोगों को समस्या का समाधान ही नहीं हुआ है। और प्रिंसिपल सर हमसे बोले थे कि 6 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद आप लोगों के नाम पोर्टल पर पहुंच जाएंगे और साथ में ही इन लोगों के साथ में ही आप लोगों का वितरण होगा, लेकिन अभी तक उस मीटिंग का कोई पता भी नहीं है और ना तो प्रिंसिपल सर ने हमें कोई भी जानकारी दी है अभी तक। आप लोग देख सकते हैं कि ITI कॉलेज के बाहर ही हम खड़े हैं। यहाँ छात्र हमारे साथ छात्र छात्राएँ मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि प्रशासन से, CDO साहब से, DM साहब से, प्रधानाचार्य से, हर किसी से कंप्लेंट की। सरकार की तरफ से स्मार्टफोन्स जो आए वो जो है छात्रों को दिए गए और दिए भी जा रहे हैं। इन 13 छात्राओं को जो है एक ही ट्रेड के हैं छात्र, टर्नर ट्रेड के जो है छात्र हैं, इनको अभी तक स्मार्टफोन्स नहीं मिले हैं। हम योगी सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कुछ कार्रवाई करें।